मेरे देशवासियों, तुम देख रहे हो आयुर्वेद के चमत्कार। ये चमत्कार होते हैं किसान के खेत में। आज का मेरा विषय है, मेरे देश में से पांचों प्रकार का पीलिए को भगा दें। किसान का खेत चिकनी मिट्टी और रेत एक अस्पताल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं पीलिए को फ्री में कैसे भगाएं। हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ए हो, ये पीलिए बिल्कुल चला जाता है। मेरे देशवासियों, मेरे पास है एक आक का पौधा। ये औषधि है, आक है। जिस देश के अंदर आक, नीम, बरना, वहां पर बीमारी से क्या मरना। अब देखिए, ये मेरा हाथ की लिटिल फिंगर है। इसके समान सुबह खाली पेट पीलिया किसी भी किस्म का हो, हेपेटाइटिस बी या काला पीलिया में तो परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु मेरे किसान के खेत में ये इस तरह का आक होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा। इस आक का हमने क्या यूज करना है, जो छोटी उंगली है उसके बराबर बीच वाला पत्ता अच्छी तरह से हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? इस उंगली के बराबर, इससे ज्यादा ना हो। हमारे पैमाने कभी भी फेल नहीं होते। जैसे 10 साल का बच्चा है, उसकी उंगली का नाखून छोटा होगा। 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का व्यक्ति का नाखून तो उम्र के हिसाब से होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने इसको छोटा कर दिया है। अच्छी तरह से इस आक के पत्तों को सुबह सुबह खाली पेट खिला दें। और परिवार परिवार में देखेंगे, अरे कहेगी क्या अजब गजब हो गया, पीलिया ठीक हो गया। मेरे देहात के अंदर से पीलिया हो या बुखार हो, कैसा भी बुखार हो, और डॉक्टर हमें गर्म दवाई देते हैं और देने के बाद बुखार जल्दी से नहीं उतरता, जल्दी से भूख नहीं लगती। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए लाल मिर्च की चटनी है। ये देखो, अच्छी तरह से मैं ये कूट के ले आया हूं इसको। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इतनी चटनी ले लें जितनी मैंने चम्मच में दिखाई है। इस चटनी के अंदर अगर 40, 50, 20 या 30 या 60 साल का व्यक्ति है, उसको 2 बूंद आक की, ज्यादा नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि 2 से ज्यादा आक की बूंद लेगा तो। 10 साल का नीचे का बच्चा है, 10 से 5 के बीच में, और छोटे बच्चे पर यह प्रयोग नहीं करना है। तो आक की 2 बूंदे तोड़ के हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से आक की जो बूंद है
जितनी ये पतली चैनी होगी पतली ही बूंद बनेगी। ये 2 बूंद, केवल 2 बूंद, रिकॉर्डिंग कर ले, 2 बूंद। ये आंख है, ये जैसे 1 बूंद पड़ी है, अभी नहीं पड़ी है। ये 2 बूंद, जैसे 1 नंबर 2, ये 2 बूंद पड़ गई। इनको चम्मच के साथ, बार बार कह रहा हूं 2 बूंद, गलती ना हो जाए, चम्मच के साथ मिला के अच्छी तरह से लहसुन, प्याज, लाल मिर्च की चटनी में कैसा भी बुखार है उसी वक्त उतरना शुरू कर देता है। और पी लिए के बाद भूख नहीं लगती है, उस वक्त व्यक्ति को क्या कर ले, एक आम भी ले ले। आम कहते हैं, आम को अच्छी तरह चुसा करके ये चटनी लगा कर खिला दे, उसी वक्त लीवर काम करने लगेगा, उसे भूख लगेगी। परंतु मैं चौथी 5वीं बार वो दोहरा रहा हूं, 2 बूंद 20 साल से ऊपर का बच्चा हो या 30, 40, 50 का हो, केवल 2 बूंद अच्छी तरह से ये बूंद उसे चटा दें और कह दें आपको पीलिया ठीक हो गया है और आप बुखार के बाद आपको भूख नहीं लगती है, तो लीवर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जब भी पीलिया बुखार होता है लीवर हमारा काम नहीं करता, इसके आसपास वायरस होते हैं। लाल मिर्च और लहसुन अदरक की चटनी में आँख की दूध है कि 2 बूंदे हैं, 20 साल का बच्चा है, अच्छी तरह चटा दें और चटाने के बाद पीलिया भी चले जाएगा और बुखार भी ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने बुजुर्गों की बात करूंगा, समस्त भारत की बात करूंगा। मेरे पास है ये लाल मिर्चें। आजकल के डॉक्टर कहते हैं हमें लाल मिर्च नहीं लेनी चाहिए, उनके सामने हम कहते हैं लाल मिर्च हमें लेनी चाहिए। जो पठान लोग हैं या खान लोग हैं, लाल मिर्च की अच्छी तरह से गुटाई करते हैं, हमारा शरीर अंदर से एंटीबायोटिक हो जाता है। जैसे हमारे समाज में और किसान के खेत में सांप काट जाता था या कोई बेर ततैया काट जाता था, तो उस वक्त हम क्या करते हैं थे, कुत्ता काट जाता था तो अच्छी तरह से लाल मिर्च के इस तरह से तेल लगाकर और साबुत मिर्च बांध देते थे। लुई पास्टर ने तो खोज नहीं की थी, उससे पहले की बात कर रहा हूं। समस्त भारतवर्ष में किसी को कुत्ता काट जाता था या पागल कुत्ता होता था, कुत्ता ज्यादातर पांव पर ही जख्म करता है या हाथ पर जख्म करता है। हमारे पूर्वज क्या करते थे, अच्छी तरह से लाल मिर्च के ज्यादातर ये हिस्से पर, पिंडी पर कुत्ता काटता है तो इस तरह से लाल मिर्च का क्या करते थे, लगाकर बांध देते थे और पागल कुत्ते का विष निकल जाता था, उतर जाता था, आदमी पागल नहीं होता था। मेरे देशवासियों, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पीलिया हो गया तब भी लाल मिर्च को पीस करके चटनी के साथ, रोटी चटनी के साथ खा लें, आपका पीलिया कम हो जाता है। या बुखार हो जाए तब भी हो जाता है, कोई फंगस हो जाए तब भी हो जाता है।
तो मेरे देश के अंदर दोनों चीज कड़वी हैं। सरसों का तेल भी कड़वा है, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं। और लाल मिर्च भी क्या है, एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग करने से समाज का भला होगा। जैसे मैंने पीलिया के अंदर बताया था, ये मिर्च मेरे पास है, दोबारा दोहरा रहा हूं। कई बार लोग क्या कहते हैं, नोट्स देते हैं, जी आप 2 बार दोहराते हो। मिर्च की चटनी है, अच्छी तरह से थोड़ी सी चटनी के अंदर 1 या 2 ग्राम के अंदर, छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे 1 बूंद, 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को चटनी के अंदर बुखार हो जाए तो इस तरह से आँख के दूध की बूंद हम देते हैं, बुखार दूर हो जाता है, पीलिया दूर हो जाता है। मैं किसली लेके आया था, आदरणीय लुई पास्चर से पहले भी हमने खोज कर ली थी। हो गया जी, हो गया, करो पूरा हो गया। कर दो राम राम जी। मेरे देशवासियों, आँख का दूध कब प्रयोग करना चाहिए, 12 बजने के बाद। सुबह तो आँख का दूध चढ़ता है और दोपहर बाद जहर उतरता है। यह हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, 5-7 साल का बच्चा है, 1 बूंद 20 से 30 या 50 साल का व्यक्ति है, चाहे पीलिया हो या बुखार हो, तो उसके अंदर हमने 2 ही बूंद, बिल्कुल छोटी सी 2 बूंद, ये जहर होता है, अत्यंत जहर होता है। परंतु बच्चे भी ध्यान रखें, बड़े आदमी भी ध्यान रखें, आंख में नहीं लग जाए। और कोई डॉक्टर की देख रेख में लें। तो पीलिया वालों के लिए तो हमने आँख का पत्ता ही बताया है, इस उंगली के बराबर, जितनी मेरी उंगली है उतने बराबर। किस टाइम तोड़ना चाहिए वैद्य जी आपका? तो आँख का पत्ता सुबह नहीं तोड़ना चाहिए, 12 बजे के बाद तोड़ना चाहिए। और ये मेरा फोटोग्राफर कह रहा है, भाई ये विष होता है, जरूर होता है, विष को विष मारता है। पीलिया के जो वायरस हैं उनको मारने के लिए विष की जरूरत होती है, परंतु होता है अमृत। इसका प्रयोग सही होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जैसे मैंने बताया तो ठीक है, अपनी मनमर्जी करोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। पीलिया संसार से चला जाएगा। भारत के किसान के खेत में चाहे एलपी गाड़ी भर लो, चारों तरफ आँख होता है, बड़ा अच्छा होता है। और जिसकी से आप डरते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, परंतु अच्छा काम करता है। अगर मान लो छोटा बच्चा है जिसको आप 1 बूंद देते हैं, 7-8 साल का बच्चा, अगर विषरूप होगा तो वो उल्टी डाल देगा। परंतु इस चक्कर में ना पड़े। जैसे मैंने बताया है, पीलिया के अंदर, बुखार के अंदर, लहसुन प्याज के, अदरक के अंदर 1 बूंद डालकर गुजारा करें और अच्छी तरह से काम करता है। पीलिया हमेशा के लिए चला जाता है। अब पीलिया की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 20-21 दिन
ये आक का पत्ता लें और पी लिया, हमेशा के लिए चला जाता है। पहले ही 3 घंटे में असर दिखाएगा और धीरे धीरे 20-21 दिन प्रयोग करें। प्रणाम प्रणाम।